एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सरंजानी और वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई नो अभी न्यू ईयर हुआ नहीं है, या अगर हो भी गया हो, तुम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बात करने वाले हम 2026 साल की, जिसमें तुम्हारे बोर्ड के पेपर हैं। तो टुडे आई टेल यू 3 ऐसे सिंपल से रेजोल्यूशन जिन्हें अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, तो ये 2026 तुम्हारी लाइफ का बेस्ट साल बनेगा। ये वो साल बनेगा जब तुम्हारी मार्कशीट इस दीवार पे होने वाली है सामने वाले, जिसमें लगे होंगे 4 चांद, यानी कि 95 प्लस तो तुम्हारे आ ही जाएंगे। तो ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये 3 रेजोल्यूशन तो भाई बनाने ही पड़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि रेजोल्यूशन हर साल लोग बना लेते हैं, फॉलो नहीं होते। मैं ऐसे रेजोल्यूशन बताऊंगी जो फॉलो भी होने वाले। तो कौन कौन मेरा भाई बहन रेडी है इन 3 रेजोल्यूशन को फॉलो करने के लिए? जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर 2026 हम तेरे रेजोल्यूशन जरूर फॉलो करेंगे। अपनी लैंग्वेज में लिख दो वी विल फॉलो एनीथिंग। बस एक कोई इमोजी लगा दो यार अपनी पसंद का, जिससे मुझे पता चल जाए ये जितने भी तुम्हारे नाम है जो बच्चे इसको फॉलो करते हैं। देखो भाई, अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन बहुत खतरनाक है। लाइफ के अंदर 3 चीजें लेकर आनी पड़ेगी तुम्हारे को। एक होता है डिसिप्लिन, दूसरा है फोकस और तीसरा है पंक्चुअलिटी। अब आप कहोगे दीदी ये तो भैया हमें पता है, ये तो हम गूगल सर्च करके देख लेते कि हर रेजोल्यूशन में ये 3 चीजें होनी चाहिए, कोई भी हमें बता देगा। बट आज मैं तुम्हें बस ये नहीं बता रही हूँ कि ये 3 चीजें लेकर, ये 3 चीजें फॉलो करने में बता रही हूँ, इन चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ के अंदर। बहुत आसान से, बहुत ही ज्यादा इजीली आप पंक्चुअल भी हो जाओगे, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाएगा और तुम्हारी डेली बेसिस पे फोकस से पढ़ाई होनी भी शुरू हो जाएगी। एंड यू विल डेफिनेटली गेट द 95 प्लस वाला मार्क्स, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 महीना पढ़ के। क्या करना है आपको? अब बिल्कुल ईयरफोन लगा लो कान में, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? लाइफ बदलने वाली बात है तुम्हारी, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो, ठीक है? चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रहे हो ना, मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिटिव है अगले साल में 2026 में, तुम्हें रैंक निकालनी है, तो सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से। ध्यान से बात सुनने के लिए निकाल कर लानी पड़ेगी एक कॉपी आपको, ठीक है? तो जल्दी एक कॉपी लेकर आओ, ठीक है? कोई भैया कोई बड़ी अलग से डायरी वायरी लाने को नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है? कोई तुम्हारा न्यू ईयर बढ़िया प्लानर खरीद के 2-4 हज़ार रुपये अपने फूक के, ठीक है? हाँ, तुम्हें बहुत एस्थेटिक रहने का शौक है, बढ़िया प्लानर खरीदो, अपनी लाइफ सेट करो, उसमें लिखना गोल्स एंड ऑल दैट। बट यहाँ मैं 1 to 1 बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रही हूँ। चाहे एक 5 रुपये वाली कॉपी खरीद के ले आओ जो बाजार में मिलती है, वो भी तुम्हारा फ्यूचर बदल के रख सकते हैं, वो भी लाइफ में पंक्चुअलिटी लेकर आ सकती है इफ़ यू विल फॉलो दीज 3 थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मेरे पे ये डायरी पड़ी है तो मैं अभी इसी में तुम्हें लिख के बताती हूँ। पेन उठा लो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो लिखने आज से क्या काम फॉलो करना है आप लोगों को, एक तो दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? पहली चीज़ है दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आजकल आपके स्कूल में क्या होगा, अगर मैं स्कूल की बात बताऊं, डेफिनेटली आप लोग ना अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करोगे, यार उसका इतना सिलेबस हो गया, उसका इतना सिलेबस हो गया, उसका उतना हो गया, उसके प्री बोर्ड में हाईएस्ट नंबर आए हैं। आपके ट्यूशन में, कोचिंग में, हर जगह पे भी बात चलेगी। मैडम बुलाएंगी एक बच्चे को, वो पुश्तैनी टॉपर ही निकल के आएगा जो अपने स्कूल में शायद में होती थी, और भी, ठीक है? कि भैया दिस स्टूडेंट, इसका तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ही हैज गॉट 85 प्लस इन द एग्जाम्स, और आपको बताया जाएगा। इवन तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे होंगे कि देखो इसका सिलेबस कंप्लीट है। हम मोटिवेट की जगह ना वहाँ गड्ढे में डूब जाते हैं डीमोटिवेशन के, जब हम देखते हैं कि भाई उसका इतना हो गया, उसका इतना सिलेबस हो गया। मैं कह रही हूँ पढ़ने तो जिसने जितना पढ़ रखा है, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप ये जनवरी के 30 दिन और 25 दिन जो ये फरवरी के होंगे तुम्हारे, मैं कह रही हूँ 20 दिन अगर पढ़ लिया ना किसी भी क्लास में, 90 प्लस आप आराम से लेकर आ जाओगे, अगर आप जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करोगे, ठीक है? तो डरना नहीं है। तुम्हें लग रहा था नहीं आएंगे नंबर, कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ 2026। बोर्ड एग्जाम तुम्हारा बढ़िया जाएगा, सिर्फ मेरे कहने पे पढ़ लो और कुछ मत सोचना, ठीक है? यू कैन डू इट। तो जल्दी लिखो आई एम द किंग, आई एम द क्वीन ऑफ 2026, और मैं बताती हूँ करना क्या है। तो भाई पहली चीज़ है किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये 2.5 महीना 2 महीना जितने हमारे पेपर चल रहे हैं, हमें किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। जिसे जो बोलना है बोलने दो, जिसे जो अपनी लाइफ में करना है करने दो। जो जितने अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है ना भाई, अभी न्यू ईयर होगा, वो अपनी पार्टी की पिक्चर्स लगा रहा है, उसने फेयरवेल के लिए सबसे महंगी साड़ी सिलवारी है डिज़ाइनर वाली, उसने जो है भैया बढ़िया आफ्टर पार्टी बुक करी, आफ्टर पार्टी बुक करी है, करने दो। पार्टी में चले जाना फेयरवेल की, मना नहीं कर रही हूँ, साड़ी सिलवाओ बढ़िया, मना नहीं कर रही हूँ, बट इन सब पे ध्यान नहीं देना है। जिसको जो करना है करने दो। तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। प्रायोरिटी कैसे बनेगी अब मैं ये बताती हूँ। लिखना क्या है डायरी के अंदर, रोज डेली बेसिस पे एक 5 की कॉपी खरीद लो या एक डायरी रख लो, ठीक है? बाद में लोग यही वाली मेरी बात को जो है अगर कोई तुम्हें बताएगा तो कह देना ये सब दीदी ने बताई थी हमारे को, ठीक है? तो क्या करना है आप लोगों को, लेट मी टेल यू। डेली बेसिस पे ना अपना रूटीन लिखना है। इससे आती है पंक्चुअलिटी, फोकस एंड हमारा, मैंने क्या बताई थी तीसरी चीज़, क्या बताई थी? तीसरी चीज़ मैंने बताई थी पंक्चुअलिटी, फोकस एंड थर्ड थिंग आई सेड वाज हमारा, भूल गई मैं खुद ही।
क्या थी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? हाँ, तो वो तीनों चीज़ें लाने के लिए आपको क्या करना है? पंक्चुअलिटी, फोकस, और जो तीसरी चीज़ थी डेली बेसिस पे अपना रूटीन बनाना है। रूटीन कैसे बनेगा? ये नहीं लिखना है सुबह उठ के कि आज मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल से घर आऊँगा, आज मैंने ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना। नहीं, जैसे ही आपका दिन खत्म होगा उसके बाद में लिखना है आज मैंने क्या क्या करा। ये काम आप बस 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 10 जनवरी, जब भी आप ये वाली बात देख रहे हो मेरी वीडियो को, उस दिन से करना शुरू कर दो। तुम्हारी आज ये बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारी आगे तक की जिंदगी सेट हो जाएगी। जो वो कंपनी आपने जानी है, जो बिजनेस आपने करना है, वहां तक सीन सेट है अगर आपने ये करना शुरू कर दिया। जैसे ही दिन खत्म होता है, जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप डेली लिखोगे मैंने आज ये काम करा। अब तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का काम लिखोगे कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इतने बजे सोया था, ये करा और ये मेरा इतने चैप्टर मैंने कंप्लीट करे हैं। डेली का आपको लिखना है। उससे तुम्हें तुम्हारी असलियत पता चलेगी, उससे तुम्हें पता चलेगा तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो, उससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा रियलिटी। जब तुम्हारा 4 दिन बाद, मैं कह रही हूँ, तुम डायरी उठा के देखोगे और तुम्हें दिखेगा यार मैंने 4 दिन में भी कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो ये इतने बड़े बड़े वादे जो मैं खुद से कर रहा हूँ कि 1.5 महीने में पढ़ के 90+ ले आऊँगा, उन पुश्तैनी टॉपरों से मुकाबला करूँगा, तो नहीं होने का। हमें एक रियलिटी चेक मिलेगा और हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अब आज से रूटीन बनाना शुरू है। आज रात को, कल रात को, परसों रात को, तरसों रात को डेली आपको कॉपी उठा के लिख देना मैंने ये पढ़ा है। तो अगर कोई और मेरी इस वीडियो को देख रहा है जो एक स्टूडेंट नहीं है, आप कोई अपना काम करते हो, तो भैया तुम्हें वो काम लिखना है कि हाँ मैंने ये अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, समझ गए। और अगर कोई कॉपी नहीं मिल रही है, मेरी कोई भी वीडियो को कमेंट सेक्शन खोलना और उसमें लिख देना। इससे प्रोडक्टिविटी आनी शुरू हो जाएगी। जो पहला वर्ड मैंने कहा था मैं भूल गई, ये आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज़ है भाई, पक्का प्रॉमिस कर लो खुद से, और मुझे भी लिख दो दीदी पक्का प्रॉमिस, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी है आप लोगों को। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कह रही हूँ, कहते हैं ना वो दुनिया हिल गई, कुछ भी हो जाए, तुम्हें 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करना। मैं टाइम टेबल बताऊंगी तुम्हारे को, मस्त टाइम टेबल बताऊंगी जिसे फॉलो करना बहुत हलवा होगा। ठीक है, मैं टाइम टेबल बता दूंगी। 8 घंटे सेल्फ स्टडी आपको डेली करनी है। अब 12-14 कर रहे हो तो और अच्छी बात है, बट 8 घंटे तो भैया सेल्फ स्टडी डेली होगी। मुझे पढ़ना है 8 घंटे, चाहे मैं रात को जाग जाऊं, चाहे मुझे सुबह जल्दी जागना पड़े, चाहे मैं स्कूल की छुट्टी लेके वो अपने 8 घंटे कंप्लीट करूं, चाहे मैं कोचिंग ना जाऊं। मेरी 8 घंटे का जो चक्कर है सेल्फ स्टडी का वो पूरा होना चाहिए। अगर आपने अगले 25 दिन भी 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली तो भाई सिलेबस निकलेगा हाथ से। ये मत कहो तुम पढ़ने बैठोगे और सिलेबस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये तुम नहीं पढ़ रहे हो तभी तो नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट अभी तक। तो मैं कह रही हूँ वट एवर हैपेंड, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। 2025 में जो करा वो वहीं भूल गए। 2026 के पहले दिन से या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से मैं कह रही हूँ, जब भी आपने देखी है वीडियो, शुरू होने के 4 दिन बाद देखी है, पहले देख रहे हो शुरू होने से, जब भी आप देख रहे हो रोज लिखना शुरू कर देना क्या क्या करा है पूरे दिन के अंदर। और दूसरा 8 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है, पक्का प्रॉमिस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है इस 8 घंटे की सेल्फ स्टडी में। बॉयफ्रेंड का रिप्लाई नहीं आया, मत करने दो भैया, ठीक है। गर्लफ्रेंड का रिप्लाई नहीं आया, मत करने दो, भाड़ में जाने दो, ठीक है। मैंने कहा भाड़ में जाने दो, नहीं कोई चिंता नहीं करनी हमें, कोई बात नहीं। चीट कर रहा है करने दो चीट, कोई बात नहीं, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। घर में कोई बातचीत हो रही है, ठीक है भैया चलने दो, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है। कोई तुम्हें टेंशन हो रही है, भाई मैं तो बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मुझे तो कुछ ही नहीं आता, मेरे तो नंबर ही नहीं आने के, ठीक है भैया नहीं आने की कोई बात नहीं, पढ़ने दो। अपने आप को ना ऐसे, अपने कोई बात आपके दिमाग में आपको तंग करे, ठीक है हटो 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 हटो, और मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसा एटीट्यूड लाओ, बिल्कुल केयर फ्री हो जाओ। कोई चिंता नहीं है तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर, बस एक चिंता है कि मेरी डेली 8 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी शुरू हो जाए। ऐसा अपना माइंडसेट लाओगे, हो जाएगी पढ़ाई, आपकी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ जो मैंने आपको कही है वो मैं आपको फर्स्ट नंबर पे ही बता चुकी हूँ, वो वही थी। हमारी तीनों रेजोल्यूशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक, पहला क्या बताया था, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। जब आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करोगे, फोकस आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया रोज़ कितना समय आपने क्या क्या करा, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करा ये लिखना है। तीसरा मैंने बताया 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। ये 3 काम आपने कर लिए, 2026 का एक एक दिन पढ़ाई होगी, एक एक दिन आपके सिलेबस कंप्लीट होगा, नंबर भी आ जाएंगे, 95+ आपके आ जाएंगे। 26 विल बी योर बेस्ट ईयर। लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है भैया इस समय के लिए, फॉर दिस टाइम बिंग, ये रील और शॉर्ट, अगर आज कोई रील शॉर्ट देख रहे हो तो भैया वो तुम्हारा आखिरी रील शॉट होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो समझ रहे हो, बंद कर दो अभी के लिए। ये 1.5 महीने बाद मैं कह रही हूँ मोबाइल उठाना और एक कमरे में बंद हो जाना और 1 साल के लिए बस रील और शॉर्ट देखते रहना। मैं कुछ भी नहीं कहने की, उसके बाद जो मर्जी करना दूँ, ठीक है। बट अभी ये 1.5 महीने के लिए अपने फ़ोन की हिस्ट्री ऑफ कर दो, यूट्यूब की कोई शॉर्ट रील मत देखना, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो भैया बंद कर दो, नहीं करना। ये 1.5 महीना अगर आपका 0%, 10%, 20% सिलेबस है तो भाई ये हटाओ फ़ोन के अंदर से। ऐसे नहीं होती पढ़ाई भाई साहब, हटाओ फ़ोन के अंदर से। नोट्स चाहिए कहीं से भी मिल जाएंगे, मोटिवेशन चाहिए, वो जो शॉर्ट में मैं भी अपलोड करती हूँ कहीं और देख लेना, मेरी वीडियो देख लेना, मत देखना शॉर्ट जो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है।
वो तो मैं भूले भटके बच्चों के लिए डाल रही हूँ ना कि भैया जो स्क्रॉल कर रहे हो उनको मैं दिख जाऊँ, हाँ भाई बैठ के पढ़ लो, ठीक है। हटा दो बिल्कुल ये चीज़ें अपने मोबाइल के अंदर से। व्हाट्सएप है भैया, व्हाट्सएप भी हटा दो, बट व्हाट्सएप थोड़ा ज़रूरी हो जाता है नोट्स के लिए, बट वो भी है अगर तो व्हाट्सएप भी हटाओ, बंद कर लो खुद को। ये 1.5 महीना, 1 महीना, 25 दिन, 20 दिन, जितने भी हैं, और ये 3 चीज़ें बस आपको फॉलो करनी है। रोज़ लिखोगे क्या पढ़ाई करी क्या नहीं करी, 8 घंटे डेली की सेल्फ स्टडी मेरे टाइम टेबल से। तीसरा, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना है। कोई क्या तुम्हारे साथ किसने क्या, किसी का रिप्लाई नहीं आया, दोस्त ये कर रहा है, वो कर रहा है, वहाँ वो पार्टी प्लान हो रही है, ये हो रहा है, वो, किसी बात पे ध्यान नहीं देना। उसकी लाइफ बहुत कुछ नहीं, उसने बहुत पढ़ाई करके पढ़ने दो। मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत कुछ पढ़ के बैठा हुआ है, उसको तो वो वाला कॉलेज सेट है, कुछ ध्यान नहीं देना। ये दिन अगर पढ़ लिए ना, एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन ना, ऑल दोज पुश्तैनी टॉपर्स, ऑल दोज पीपल हु आर डाउटिंग यू विल सी गाइस, तुम उन सबको रॉन्ग प्रूफ कर चुके होगे और तुम अच्छे नंबर लेकर आ चुके होगे, ठीक है। तो तब शायद तुम मुझे कहोगे थैंक यू दीदी, आपने हमारे 2026 शुरू होने से पहले हमें ये सब बातें बता दी थी। और अगर मैं अभी कुछ नहीं करी, मैं कह रही हूँ 10 दिन इसको फॉलो करके देख लो कि ये तीनों चीज़ें तुम करोगे। 8 घंटे पढ़ोगे, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दोगे, रोज़ लिखोगे क्या क्या आपने किया था। ये 10 दिन भी अगर तुमने करके देखा और नहीं हो रही हुई ना पढ़ाई, मुझे कॉमेंट करते हैं दीदी बहुत घटिया वीडियो थी, डिलीट कर दो। मैं डिलीट कर दूंगी भाई साहब वीडियो, अगर हेल्प नहीं हुआ तो आज से नेक्स्ट 10 डेज तक फॉलो करना, इस चीज़ को शुरू करो। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। न्यू ईयर में बिल्कुल अच्छी वाइब में एंटर करना है, ठीक है। और अगर एंटर कर चुके हो तो भैया फर्स्ट वीक में अच्छी वाइब में रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, मुझे पढ़ाई नहीं आती, ये नहीं होता, मैं पढ़ूंगा डेली 8 घंटे, दिस विल बी आवर वाइब, ठीक है। मेरा सिलेबस, मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, वो पुश्तैनी टॉपर पढ़ लेगा 1 साल में जितना, मैं वो 1.5 महीने में कंप्लीट कर लूंगा। जैसे मैंने कहा ना, आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, मेरे कहने पर आप तुम पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें टॉपर बनवा दूंगी, ये बात पक्का मान लो। बस उसके लिए तुम्हें 8 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है, जिसका टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर लगा दो अपनी अटेंडेंस, यानी कि एक प्यारा सा इमोजी, जो भी आपका फेवरेट इमोजी रहने वाला है 2026 का मोटो टाइप बना के मुझे कमेंट कर दो। आई एम द किंग, आई एम द क्वीन और 2026 लिख दो। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आपका टाइम टेबल और बाकी आपके 2026 को कैसे बढ़िया करना है वो सब बातें करने वाले हैं। तो आज से अभी से तीनों रेजोल्यूशन कमेंट में लिखो, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस या बिलेटेड। 2026 को रॉकिंग करते हैं।